हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है अपॉइंटमेंट्स को लेके। जो यूएस वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो नेचुरली बात है कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर हमारा ये आज का वीडियो होने वाला है। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज में जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका क्या रेशियो चल रहा है, कितनी अपॉइंटमेंट्स रिलीज़ हो रही हैं और कितने लोग उठा पा रहे हैं। तो गाइस, अभी जो फिलहाल देखा जा रहा है कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत लेट हैं। और दूसरी बात यह है, कोई जो जल्दी की भी अपॉइंटमेंट आ रही है वो कोई एक दो अपॉइंटमेंट ही आ रही है। वो उठाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वही बात है कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, दिन रात बैठे रहते हैं पोर्टल के ऊपर और अपॉइंटमेंट्स उठाने के लिए। और आपको इतना पता भी लगेगा कि अपॉइंटमेंट अब इशू होने वाली है, तो उससे पहले ही वो अपॉइंटमेंट्स जैसे ही रिलीज़ होती हैं उसी टाइम बुक हो जाती हैं, जिससे कि आपको नो स्लॉट अवेलेबल दिखाई देता है। गाइस, अपॉइंटमेंट्स जो है वो बहुत सारी नहीं ओपन हो रही हैं अभी। मतलब जैसे पहले बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ओपन होती रहती थी, बल्क में ओपन होती रहती थी और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स पड़ी रहती थी कि जब लोगों को पता लगता था कि अपॉइंटमेंट्स ओपन है, उसके 10-10 15-15 मिनट बाद भी लोग आके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आपको ये भी पता लगाना कि अपॉइंटमेंट्स ओपन पड़ी हैं 2 4 5 10 20, इतनी देर में आप लॉग इन करोगे इतनी देर में वो सब फिनिश हो जाएंगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत कम हैं और जो अपॉइंटमेंट उठाने वाले लोग हैं वो बहुत सारे हैं। तो इसलिए अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो गाइस, अगर बात की जाए कि इसका सॉल्यूशन, देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप क्या करें, सर आप क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन भाई यही है कि आपको सही टाइम पे सही जगह होना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लग सकती है। नहीं तो भाई बहुत मुश्किल है अभी आज की डेट में अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि बहुत सारी नहीं ओपन हो रही हैं। तो गाइस, अभी कुछ लोग तो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे। अभी एक बंदे को मैंने बोला कि हाँ जी, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि सर बात करनी है आपसे। मैंने उनको टेक्स्ट में रिप्लाई किया, मैं क्या हाँ जी बोलो। तो उन्होंने बोला कि सर अब ऐसे ऐसे करके मैं अपॉइंटमेंट उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपॉइंटमेंट जब भी उठा रहा हूँ मैं, तो मेरे को नो स्लॉट्स अवेलेबल ही शो हो रहा है। तो मैंने उनको बोला भाई, अपॉइंटमेंट नो स्लॉट्स अवेलेबल तभी शो होती है जब अपॉइंटमेंट कैलेंडर में ना बची हो कोई भी, और ये जब अपडेट होंगी तब आप इसको उठा सकते हो। तो वो मुझसे पूछ रहा, कह रहा सर ये अपडेट कैसे होगी, कैसे करूँ अपडेट इसको मैं। वो भाई अपडेट, मैंने उसको बोला भाई अपडेट जो अपॉइंटमेंट्स है वो तो एम्बेसी की तरफ से, काउंसलर की तरफ से, या जो पोर्टल को मैनेज करते हैं उनकी तरफ से ही अपडेट होती हैं। तो आप कैसे अपडेट कर सकते हो उसको। कह रहा नहीं सर, मैं मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी तो नो स्लॉट आ रहा है, नो स्लॉट को कैसे हटाऊँ। वो मैंने कहा भाई, वो जब अपलोड करेंगे अपने स्लॉट्स को, नए स्लॉट रिलीज करेंगे, तब भी तो भाई तेरे को कैलेंडर ओपन होता हुआ शो होगा। तो भाई बहुत ही अजीब अजीब सवाल भी पूछते हैं लोग। और सिंपल सी बात है यार, अगर आपको भी नो स्लॉट्स शो हो रहा है और अपॉइंटमेंट्स आप उठा नहीं पा रहे हैं, तो भाई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि अभी अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं हो रही हैं, लेकिन कोई इक्का दुक्का। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो उनको है जिनकी एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेंट है, 4 एप्लीकेंट हैं, तो उनको और भी ज़्यादा लंबे टाइम की दिखा रहा है भाई अपॉइंटमेंट। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी है कि अगर एक बंदा सिंगल एप्लीकेंट है, सिंगल एप्लीकेंट के लिए कैलेंडर ओपन हो रहा है एक जगह, लेकिन वो अपॉइंटमेंट उसमें थी 2026 की, मुंबई में भी और दिल्ली में भी। तो वो थी तो अपॉइंटमेंट मई 2026 की, मई 2026 की, और वो शो हो रही है काफ़ी देर से उसमें। और अगर जो दूसरा बंदा उसको, जिसकी प्रोफाइल के अंदर एक डिपेंडेंट ऐड है, यानी वो 2 पर्सन है जो अपॉइंटमेंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो नो स्लॉट दिखा रहा है। लेकिन जो सिंगल बंदा है उसको वो दिखा रहा है कि 2026 में मई में पड़ी हुई है आपके लिए अपॉइंटमेंट। तो इसका मतलब ये है गाइस कि जो आप पोर्टल देखते हो, ठीक है, ये सबके लिए अलग तरीके से ही शो हो रहा है। वो डिपेंड करता है आपकी फ़ीस के ऊपर कि आपने फ़ीस कब भरी है, और आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपने कितने डिपेंडेंट उसमें ऐड किए हुए हैं।
तो वो इस हिसाब से भी अभी शो हो रहा है भाई। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपने आप स्लॉट उठाने के लिए साइट ओपन की और आप 2 एप्लीकेंट हैं या 3 एप्लीकेंट हैं, मतलब एक ही प्रोफाइल के अंदर डिपेंडेंट साइड है आपके, आपको तो वो नो स्लॉट शो हो रहा है, लेकिन आपका जो साथ वाला आपका कोई दोस्त है, भाई है, कोई नोन है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आपने देखा हो कि हाँ उसको अपॉइंटमेंट मिली है, वो सिंगल बंदे के लिए तो भाई वो ओपन हो रहा है। लेकिन जब बात की जाए कि जिसमें डिपेंडेंट ऐड हैं उसमें वो शो नहीं हो रहा, उसमें वो नो स्लॉट ही दिखा रहा है भाई। इसका मतलब ये है जो डिपेंडेंट वाली प्रोफाइल्स हैं उनके लिए स्लॉट्स अलग से होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन चलो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये भी है कि ये आपकी जानकारी के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने रियलाइज़ भी किया और मैंने फेस भी किया है जिन चीज़ों को। तो गाइज़ आपको भी अगर नो स्लॉट्स की प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा आप ध्यान से चेक करें और सही तरीके से चेक करें। अब ऐसा भी नहीं कि आप फोर्सफुली बार बार पोर्टल को चलाई जाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा, लिमिटेशन वाला आपको एरर आ जाएगा, फिर आपको 48 घंटे 72 आवर्स तक उसका वेट करना पड़ सकता है कि जब वो पोर्टल फिर से नॉर्मली वर्क करने लगेगी आपकी आईडी पोर्टल में, तब फिर से आप ट्राई कर पाओगे। तो इसलिए भाई ज़्यादा पंगे मत लो, नॉर्मल सा तरीका है, नॉर्मल से तरीके से आप चेक कीजिए, एक बार 2 बार चेक कीजिए, जहाँ जो भी आपकी लोकेशन पे आप ट्राई कर रहे हैं उसको आप ट्राई कीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिली है तो आप लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद में आप फिर से उसको ट्राई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट उठाने के लिए गाइस। तो ये सारी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी होंगी। जब तक आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है पोर्टल को लेकर भी। लेकिन जब आप सोचते हैं कि अभी एक बार में ही आपको, जैसे आपने पोर्टल में लॉगिन किया और आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो वो भी भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन किस्मत बहुत अच्छी होगी तो वो भी नामुमकिन नहीं है। तो गाइस आज का वीडियो था जो मेरा वो इसी को लेकर था कि क्योंकि बहुत सारे लोग नो स्लॉट के लिए मेरे को मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट जब भी शो कर रहा है तो नो स्लॉट ही शो कर रहा है उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नो स्लॉट ही आपको शो होता रहेगा। जैसे ही कैलेंडर के अंदर उस लोकेशन के ऊपर जिस पर नो स्लॉट अवेलेबल दिखा रहा है, उस लोकेशन पर उसके कैलेंडर में जब भी डेट्स अपडेट होंगी तो वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप उन डेट्स को आराम से बुक कर सकते हैं सही तरीके से। फिर से वही बोलूँगा कि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, या फिर आपको पोर्टल को फोर्सफुली नहीं चलाना है। अगर आप पोर्टल को फोर्सफुली चलाओगे या उसमें धक्का मुक्की करोगे पोर्टल के अंदर भाई, तो सिंपल भाषा में तो यही बोलूँगा मैं, अगर आप पोर्टल में धक्का मुक्की करोगे, फटाफट तड़ाक से ये कैलेंडर, तड़ाक से वो कैलेंडर, दे लोकेशन वो लोकेशन, अगर आप इस टाइप से करोगे तो भाई तो फिर अपॉइंटमेंट्स की जगह आपको मिलेगा लिमिट वाला एरर, जिसमें एक्सेस लिमिटेशन आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे कि एक्सेस लिमिटेशन भी आपको क्यों आता है, और जो आपको नो स्लॉट्स है वो भी क्यों आपको शो हो रहा है। ये कोई एरर नहीं है भाई, आप घबराए मत, ऐसा ना सोचे कि ये कोई एरर आ गया, अब मेरी आईडी में क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं डेट्स कैसे उठाऊँगा। तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जब आप 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार पोर्टल चलाएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि फटाफट से क्लिक कैसे करने हैं और कैसे अपॉइंटमेंट्स तक पहुंचना है, बिल्कुल स्मूथली जा क्लिक करके। तो गाइस मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। इतना अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।